आपके लिए लेकर आई हूँ सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनके रचनाएं तथा कुछ प्रमुख तथ्य जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेमाख्यानक काव्य। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रथम कवि और प्रस्तोता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। उनकी रचना है मृगावती जो 1501 में लिखी गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना है, जिनकी रचना सत्यवती कथा है जो 1500 ईस्वी में लिखी गई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना है, जिनकी रचना चंदायन 1379 में लिखी गई। हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य असायत की हंसावली को माना जाता है, जिसकी रचना 1370 ईस्वी में हुई थी। अशायत ने हंसावली लिखी 1370 में। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी 1379 में। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है। चंदायन में जो नायक है वो लोर है यानी लौरिक, नायिका चंदा है। यह अवधी भाषा में लिखी गई। चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। अगले कवि हैं दामोदर कवि, जिन्होंने लखनसेन पद्मावती कथा लिखी 1459 ईस्वी में। स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा है। नायक इसमें राजकुमार लक्ष्मण सेन है, नायिका रानी पद्मावती, भाषा राजस्थानी है। चौपाई दोहा सोरठा का प्रयोग किया गया है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 में लिखी। ये सगुणोपासक भक्त थे। नायिका राजकुमारी सत्यवती, नायक राजकुमार ऋतुपर्ण, भाषा अवधी। अगले कवि हैं कुतुबन, इन्होंने मृगावती लिखी 1503 में। नायक राजकुमार, नायिका मृगावती, भाषा इसकी अवधी है। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अगले कवि हैं गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने माधवानल कामकंदला लिखी 1527 में। नायक इसमें माधव है, नायिका कामकंदला है। इसकी भाषा राजस्थानी है। अगले हमारे प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत 1540 में लिखा। सूफी काव्य परंपरा का प्रवर्तम काव्य माना जाता है पद्मावत को। इसमें जो नायक है राजकुमार चित्तौड़ के राजा रतन सेन है, राजकुमारी पद्मावती है। इसके दो भाग मिलते हैं, एक पूर्वार्ध है जो कल्पना पर आधारित है, दूसरा उत्तरार्ध है जो ऐतिहासिक है। इससे रूपक काव्य भी कहा जा सकता है किसे, पद्मावत को। पद्मावत के कुछ पात्र हैं और उनके प्रतीक, ठीक है। तो रत्नसेन मन आत्मा का प्रतीक माना जाता है। पद्मावती सात्विक बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। नागमती सांसारिक बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक माना जाता है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक। सिंहलदीप हृदय का प्रतीक। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक। अन्य रचनाएं हैं जैसी कि आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा। अगले कवि देखते हैं मंझन, जिन्होंने मधुमालती लिखी 1545 में। भाषा अवधी है। दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। अगले कवि कल्लोल कवि हैं, ढोला मारूरा दोहा इन्होंने राजस्थानी भाषा में लिखा है। यह राजस्थानी प्रेमाख्यान है। इसके नायक नरवर देश के राजकुमार ढोला यानी दुल्हा है। नायिका पुंगल देश की राजकुमारी मारवाणी। इसकी भाषा मैं आपको बता चुकी हूँ, राजस्थानी है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग हुआ है, ये आप याद रखिएगा। अगले कवि हैं कुशल लाभ, जिन्होंने माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी में लिखी। इससे पहले गणपति चंद्रगुप्त ने माधवानल कामकंदला 1527 में लिखी और चौपाई कुशल लाभ ने लिखी है। इसमें चौपाइयों के बीच बीच में दोहा सोरठा गाथा का प्रयोग हुआ है माधवानल कामकंदला चौपाई में। अगले कवि है नंददास, रूपमंजरी 1568 में लिखी इन्होंने। इसमें रूपमंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया है। दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रजभाषा है। नंददास को हम अगले सगुण भक्ति धारा के भक्ति